कि जो मनुष्य अच्छे कार्यों में जुड़ जाता है, अगर एक दानव भी अच्छे कार्यों में जुड़ गया तो वो मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य अगर अच्छे कार्यों में जुड़ गया तो वो देवता बन जाएगा। और जो देवता बन गया, नर से नारायण तक की उपाधि को जिसने प्राप्त कर लिया, फिर जो मैंने कल कहा था कि भले लाखों वर्ष व्यतीत हो जाए, कोई अपना जन्मदिन मनाए या ना मनाए, लेकिन उन महापुरुषों के जन्मदिन, बलिदान दिवस पूरी दुनिया मनाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में कथा आती है, कहते हैं दानव, मनुष्य और देवता, ये तीनों प्रजापति की संतान है। और प्रजापति किसको कहा? परमात्मा को ही कहा। हम सब उसकी प्रजा हैं और वो हमारा क्या है? बोलो, पति। पति के माने रक्षक। पति केवल वही नहीं है जो ये सोचे कि पत्नी घर में आई और माँ ने छोरे के कान में कह दिया, बेटे दबा के रखियो इसे, बिल्कुल। अच्छा, कई कई माँ होती थी ना ऐसी, बेटे को आते ही बोलती थी, लेकिन मैंने कई बार उन माताओं से पूछा कि बेटे को तो कह दिया कि पत्नी को दबा के रखना, अपने दामाद से भी कहा कि नहीं कहा हमारी छोरी को दबा के रखना है जी? ओ मेरी माताओं बंधुओं, पति का जो अर्थ होता है वो होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। पत्नी के मान की, सम्मान की, स्वाभिमान की। तो जो भी कोई रक्षा कर रहा है मान की, सम्मान की, जो देश के राष्ट्र सम्मान की रक्षा कर रहा है, उसको भी पति कहा गया। क्या कहा? राष्ट्रपति। एक राजा ने अपनी सेना बना दी, लेकिन उस सेना को चलाना कैसे, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, इसके लिए एक रक्षक निर्धारित कर दिया और उसको नाम क्या दे दिया? सेनापति। एक व्यक्ति को धन की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया तो उसका नाम क्या दे दिया? धनपति। पति शब्द का अर्थ रक्षक। तो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर रहा है वो परमात्मा भी पति है। इसलिए उस भगवान को क्या कहा? प्रजापति। और उस परमात्मा की प्रजा तीन प्रकार की है, तीन कैटेगरी है मनुष्यों की। एक तो क्या है? देवताओं की, माने कि जो दिव्य। और देवताओं से कल्पना ये मत करना कि जो देवता होगा सर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बड़े बड़े बाल, पीली धोती पहने हुए, मालाएं पहने हुए, ना। तुम्हें धोती कुर्ते में भी देवता मिल जाएंगे, तुम्हें पेंट कमीज में भी देवता मिल जाएंगे। देवता की परिभाषा क्या है? तुम्हारे गांव में भी बहुत सारे देवता होंगे, दीप नाथवा, द्योत नाथवा, दानाथवा, जो दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, वही क्या है? बोलो, देवता। ये प्रजापति की सबसे उत्तम संतान है। दूसरे मनुष्य, जिनमें मानवता है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी कर जाते हैं। कितनी? जितनी आटे में और नमक जितनी। और जब उनसे पूछो कि ये गड़बड़ क्यों कर दी, तो जानते हो क्या कहते? इतना तो चाले है। ये मनुष्य है, चला तो रहे हैं पर आटे में नमक जितनी चला रहे। और फिर जो तीसरे सबसे रद्दी है वो कौन से हैं? बोले दैत्य, असुर। वो भी हम में ही है। ये कौन से वाले हैं? ये आटे में नमक नहीं मिलाते, ये नमक में आटा मिलाते हैं। ये वो कैटेगरी है।
तो कहते हैं ये तीनों संतानें इकट्ठी होकर के प्रजापति परमात्मा के पास गई। मातो ध्यान से सुनो। और जब ये तीनों की तीनों इकट्ठी होकर के प्रजापति परमात्मा के पास में गई तो कहते तीनों ने कहा हमें कुछ उपदेश करो। प्रजापति परमात्मा ने जो तीनों संतान थी, दैत्य, मनुष्य और देवता, तीनों को एक ही शब्द बता दिया। जो दैत्य था उसे बुलाया और कहा द तेरे लिए यही उपदेश है। मनुष्य को कहा द तेरे लिए भी यही उपदेश है, और जो देवता थे द तेरे लिए भी यही उपदेश है। दे दे शब्द तीनों को दे दिया। अब जो देवता थे, ओ मेरी माताओं, उन्होंने सोचा हमें ये दे शब्द दिया गया है तो हमें क्या करना है, हम तो देवता हैं। तो जो देवताओं का प्रजापति यानी कि देवताओं का जो बड़ा था, उसने कहा अगर प्रजापति ने हमें दे शब्द दिया है और हम देवता हैं तो इसका मतलब हमें दे से क्या करना है, दान करना है। हमारा कल्याण है दान करने में। तो बोले देवताओं ने दान करना शुरू किया। अब जो मनुष्य रूपी संतान थी उसने सोचा हमें भी तो दे शब्द दिया गया, तो हमें इस दे से क्या करना है। तो बोले हम मनुष्य हैं और अगर हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं और प्रजापति ने हमें भी दे शब्द का उपदेश दिया है तो दे से मतलब दया करो, हमें दया करनी है। अब राक्षस सोचने लगे हमें भी तो दे शब्द का उपदेश किया है और हम हैं राक्षस। और राक्षस कौन, जिसकी इंद्रियां उसे भगा रही है। कोई वासना की तरफ भाग रहा है, कोई धन के लालच की तरफ भाग रहा है, कोई मारकाट की तरफ भाग रहा है। तो बोले हमारा कल्याण कब होगा अगर हम देश से कोई शब्द पकड़े तो बोले दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, हमारा कल्याण उसी में। एक ही अक्षर दिया द द द। दया करो तो देवता मनुष्य बनोगे, दान करो तो देवता बन जाओगे, और अगर इंद्रियों का दमन करोगे तो राक्षसों की कैटेगरी से, जोर से बोलो, बाहर निकल जाओगे। इसलिए ओ मेरी मातों बंधुओं, भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, दैत्य तो बनना ही नहीं। पर प्रयास ये रहना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्य भी ना रहूं, इस मनुष्य वाली कैटेगरी से भी ऊपर उठ करके देवताओं की श्रेणी में पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मौका है, ये किसी पशु पक्षी को नहीं दिया। परसों एक वीडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी, हाथी जो है कैनल वॉश का एक चित्र बना रहा है अपनी सूंड में ब्रश लेकर के, हाथी का। अब कितनी मेहनत की होगी वो लड़की जो उसकी बराबर में खड़ी हुई है, जिसने उस हाथी को ट्रेंड किया। लेकिन कोई कहे कि उस हाथी को मुक्ति का मार्ग पता लग गया, जीवन की सफलता का मार्ग पता लग गया, नहीं। एक पेंटिंग बना रहा है छोटी सी, ये बड़ी बात है उसके लिए। पर जीवन की सफलता किस दिशा में जाने में है, यह लोक और परलोक को सुधारने के लिए हमें कौन से कार्य करने हैं। अगर परिवार में मुझे रहना है तो किस सिस्टम में रहना है, समाज में मुझे रहना है तो किस अभिव्यक्ति के साथ में रहना है, समूचे राष्ट्र के लिए अगर मुझे एक आदर्श बनना है तो मैं वो आदर्श किस रूप में बन सकता हूं। अगर ये सोचने समझने की क्षमता भगवान ने किसी को दी है तो वो धरती पर केवल और केवल मनुष्य है और कोई दूसरा नहीं है।
इसलिए मनुष्य की एक परिभाषा की जाती है, मातो मतवा कर्माणि सिव्यति सा मनुष्य। सब मनुष्य नहीं है। कौन है मनुष्य? तो डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी, जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक अपने कार्य को कर रहा है वो मनुष्य है। वाणी से बोलते से पहले जो ये विचार कर रहा है कि मुझे मुंह को खोलना है, तो वक्ता बनना है कि बगता बनना है? वक्ता और बगता में तो अंतर होता ना। बगता कौन? जिसकी कोई नहीं सुनता। बक रहा है पर पत्नी कहती है तेरा तो यही काम है, बोलता रहे। इसका मतलब वो वक्ता नहीं है, वो क्या है बोलो? बकता है। पत्नी भी नहीं सुन रही। और बच्चों को कहने लगा तो बच्चे कहते हे भगवान, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। और जिसकी पत्नी नहीं सुन रही, जिसके बच्चे नहीं सुन रहे, उसके पड़ोसी और समाज के लोग क्या खाक सुनेंगे? जिसके घर में भाषण नहीं चल रहे, उसके समाज में भाषण भी नहीं चलते, ध्यान रखना। और घर वाले किसी के भी हो, चाहे महर्षि दयानंद के हो चाहे स्वामी विवेकानंद के हो, घर वाले कभी भाषण नहीं सुनते। घर वाले हमेशा आचरण देखते हैं। तुम अपना आचरण सुधार लो, अपना व्यवहार सुधार लो, अपने आप परिवार सुधर जाता है। इसलिए नारा लगाया जाता है, हम सुधरेंगे, जोर से बोलो, जग सुधरे। और यदि हम ही ना सुधरे तो जग कैसे सुधरेगा? इसलिए बहुत मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक जो अपने कार्यों को करता है वो मनुष्य है। और कभी भी देख लेना, अपने गांव में, अपने आसपास देख लेना, जिस व्यक्ति के पास में एक सोच नहीं है, एक विचार नहीं है, उसके पास कोई बैठता भी नहीं है। आपने देखा होगा गांव में बड़े बूढ़े जो हैं, 4 यहाँ बैठे, 10 वहां बैठे। और कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के घर चल के जाए ना जाए, पर उनके पास लोग चल चल के आते हैं। क्यों आते? सबको पता है अगर वो दादा बात करेगा तो बहुत अच्छी बात करेगा, चलो 2 बढ़िया बात ही सीख ले बैठ के उसके पास। इसका मतलब तुम जिसके पास अपनी बैठक करने गए हो, समय लगाने गए हो, इसका मतलब उसके पास में एक चिंतन है, अच्छा, श्रेष्ठ, शुद्ध। और वही श्रेष्ठ शुद्ध चिंतन जिसके पास होता है उसमें आकर्षण होता है, वो सबको अपनी तरफ खींचता है। एक बच्चा हो रोतड़ा सा गाली देने वाला, कोई नहीं उठाएगा गोद में। और एक बच्चा भले ही चाहे काला हो, कृष्ण जी बहुत काले थे, लेकिन उनके गुण, उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षण था कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल उनकी एक मोहनी छवि पर कायल हो जाता था। एक बालक हंसमुख सा हो, बड़ी अच्छी बात करने वाला हो, लोग पकड़ पकड़ के बात करते हैं उस बच्चे से। यही तो है चिंतन और मंथन का अंतर। व्यक्ति का व्यक्तित्व चुंबक है, चुंबक जो अपनी तरफ खींचता है। पता नहीं कितने नेता हो गए जो बोलते थे उन्हें कोई नहीं सुनता था। मेरे दादाजी बताते, लाल बहादुर शास्त्री बोलते थे तो लोग रेडियो पर कान लगा लगा के बैठ जाते थे। आकर्षण था। तो जिसका चरित्र विचार श्रेष्ठ है वो व्यक्ति खींचता है अपनी तरफ। इसलिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि कहती है कि ऐ संसार के मनुष्यों, तुम अपने चरित्र में दया को पैदा करो, दमन को पैदा करो, दान को पैदा करो, ताकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ता चला जाए, बनता चला जाए।